सर्दियों की शिद्दत बहुत बढ़ चुकी थी। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और धुंध ने पूरे इलाके को गुम सा कर दिया था। तेज ठंडी हवाएं दरवाजों को हिला रही थी। ऐसे में एक पुराने से घर में छोटी सी फैमिली जिंदगी गुजार रही थी। अम्मी, अब्बू और 12 साला अहमद। घर में ज्यादा सामान नहीं था। एक पुराना सा चूल्हा जिस पर अक्सर आग बुझी ही रहती थी और 2 कंबल जो सर्दी के सामने हथियार डाल चुके थे। मगर इस सब के बावजूद इस घर में एक चीज बहुत ज्यादा थी, मोहब्बत और उम्मीद। अहमद रात के वक्त खिड़की के पास बैठकर बाहर गिरती बारिश देख रहा था। उसके हाथ सर्दी से नीले पड़ रहे थे। अम्मी, क्या कल भी अब्बू को मजदूरी मिल जाएगी? अहमद ने आहिस्ता से पूछा। अम्मी ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इंशाअल्लाह बेटा, अल्लाह रिस्क देने वाला है, आज न सही तो कल सही। लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज खाने के लिए आटा भी कम बचा था। अहमद की एक छोटी बहन थी, आयशा। वो बीमार पड़ी थी। गला बैठा हुआ, बुखार और जिस्म सर्दी से कांप रहा था। दवाई खत्म हो चुकी थी, पैसे नहीं थे। अम्मी ने बच्ची को गले से लगाया। मेरी गुड़िया, बस थोड़ा सब्र, कल अबू दवाई ले आएंगे। लेकिन उनका दिल रो रहा था। आज रात सिर्फ एक ही रोटी थी। अम्मी ने कहा तुम दोनों खा लो, मुझे भूख नहीं। मगर अहमद जानता था अम्मी भी भूखी थी। अम्मी आप खाएं? नहीं बेटा, मैंने दोपहर में खा लिया था। ये भी झूठ था। अहमद ने चुपचाप अपनी आधी रोटी अम्मी की तरफ सरका दी। अम्मी ने आंसू पोंछ लिए। मेरे बच्चे, तुम तो बड़े हो गए हो। अचानक दरवाज़ा बजा। रात के तकरीबन 11 बजे थे। कोई जोर से दरवाज़ा बजा रहा था। अहमद डर सा गया। अम्मी, कौन हो सकता है इस वक्त? अम्मी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। सामने एक बहुत बूढ़े बाबा खड़े थे, कपड़े भीगे हुए, हाथ कांप रहे थे। बेटी, अगर कुछ देर बैठने की जगह मिल जाए, बाहर बहुत सर्दी है, मुझे सहारा चाहिए। अम्मी ने फौरन उन्हें अंदर बिठाया। बाबा जी, आग के पास बैठ जाएं, अभी चूल्हा जलाती हूँ। बाबा के पास कुछ भी नहीं था। वो खुद भी बेसहारा लग रहे थे। अहमद ने बाबा जी को ऐसे कांपते हुए देखा तो उसका दिल भर आया। उसने अपना कंबल उठाकर बाबा जी के ऊपर दे दिया। बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जिनके पास कुछ नहीं होता, वही ज्यादा देते हैं। रात बहुत कठिन गुजर रही थी और आयशा की तबीयत मजीद बिगड़ गई। बुखार और बढ़ गया। अम्मी ने दम किया, या अल्लाह मेरी बच्ची को शिफा दे। और अहमद के अब्बू खैरियत से घर आ जाए। अहमद भी सोने के बजाय जागता रहा। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता कि शायद अब्बू आ जाएं। मगर दरवाज़ा खामोश था। हवा चल रही थी, उम्मीद तड़प रही थी। सुबह होते ही दरवाज़ा खुला। अब्बू अंदर आए, मगर जख्मी हालत में। उनके हाथ में चोट थी और उनके पास एक ही जुमला था, बेटा, सड़क पर फिसल गया था, मजदूरी नहीं मिल सकी। ये सुनकर अम्मी की हिम्मत टूट गई। पैसे ना होने की वजह से दवाई नहीं मिल सकी थी। चूल्हे में जलाने को लकड़ी भी नहीं थी। आयशा की सांसें तेज चलने लगीं। अम्मी रोने लगी। क्या होगा अब? एकदम बाबाजी उठकर खड़े हुए। गम न करो बेटी, मैं तुम्हारे पास कल रात खुदा की भेजी हुई रहमत बनकर आया हूँ। उन्होंने दवाई का पैकेट निकालकर अम्मी को दिया और बोले, आयशा को खिला दो। अहमद हैरान रह गया। बाबा, आपके पास तो कुछ नहीं था। बाबा ने आसमान की तरफ देखा। मैं इस गांव का पुराना रहने वाला हूँ। आज मैं बस किसी ऐसे घर की तलाश में था जहां अभी भी इंसानियत बाकी हो, और मैं समझ गया कि अल्लाह के नेक बंदे यही होते हैं जो खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते हैं। बाबा ने एक छोटा सा लिफाफा अब्बू के हाथ में रखा। उसमें पैसे थे, अच्छे खासे। अम्मी की आंखें भर आईं। ये सब आप हम ही दे रहे हैं? बाबा बोले, ये तुम्हारा हक है। कल रात तुम लोगों ने मुझे रहने के लिए छत दी, बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आयशा को दवाई दी गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। अम्मी ने बाबाजी से कहा, हम आपकी ये मोहब्बत कभी नहीं भूलेंगे। बाबाजी मुस्कुराए।
बस एक बात याद रखना, जब तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो तो अल्लाह पाक बहुत खुश होता है और वो तुम्हें दुगना कर कर वापस लौटाता है। सूरज निकला तो घर में उम्मीद भी लौट आई थी। अब्बू ने कहा कि आज वो दवाई और बाइज्जत रोजगार ढूंढेंगे। बाबा जी घर से रुखसत हो रहे थे। अहमद ने उनका हाथ पकड़ लिया। बाबा जी, आप कहाँ जाएंगे? रात को कहाँ रहेंगे? बाबा ने अहमद के सर पर हाथ रखा जहां अल्लाह पाक ले जाएगा वहीं जाऊंगा मैं। और वो धुंध में आगे बढ़ गए। उनका वजूद नजर से ओझल होने लगा। अहमद ने उनके वक्ती कदमों को दूर तक देखा और दिल में सोचा, शायद ये कोई आम इंसान नहीं थे, अल्लाह की जानिब से भेजी गई मदद थे। अहमद ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और आज ठंड भी बहुत थी। तेज बर्फबारी हो रही थी, लेकिन वो बहुत मुतमईन और पुरसुकून खड़ा था। और सबने दिल ही दिल में एक दुआ की, या अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम सबकी मदद करें और सबके साथ अच्छे अखलाक से पेश आएं।